नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। मैं अपने छोटे बड़े भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार दिखाएं और अंत तक जरूर बने रहें। देखिए 7 मई के दिन प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी नजर आ रही है, लेकिन ECMWF मॉडल लगातार प्रिडिकेशन कर रहा है कि देश के कई भागों में हल्की से लेकर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। बिहार से जो निचले इलाके हैं जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी भागों में भी मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। 8 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। देश के दक्षिणी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी जो उग्र और शक्तिशाली बनी हुई है, उसके चलते व्यापक मॉइस्चर पहुंच रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। और अगर कुछ हल्के बारिश वाले बादल मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों की तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी हल्की बारिश की उम्मीद है। मैदानी भागों की तरफ देखिए, लगातार धीरे धीरे बारिश का दायरा सिमट चुका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम हिस्सों में उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की उम्मीद है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 9 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 9 मई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ था वो कमजोर होकर आगे की ओर बढ़ चुका है। ना तो अब बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है, जिसके कारण लेह लद्दाख, किल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली सभी भागों में मौसम साफ है। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इन भागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन इसी के बीच कई भागों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल तमाम भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की उम्मीद है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए ECMWF मॉडल और IMD मॉडल जो है वो कंटिन्यू ये प्रिडिकेशन कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है, लेकिन अब वो भारत के लैंड रीजन पर नहीं पहुंच रहा है, वो दक्षिणी दिशा में बढ़ रहा है। तो 10 मई के दिन देश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। सिर्फ गरज चमक के साथ जो तेज बारिश हो सकती है वो दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 11 मई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 11 मई के दिन देखिए, जो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र हैं इन भागों में व्यापक रूप से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में व्यापक रूप से भारी बारिश की उम्मीद है। हालांकि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा इन भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों में पश्चिम विक्षोभ आ चुका है, तो देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों में फिलहाल 11 मई के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 12 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए अब बंगाल की खाड़ी की तरफ से तो आर्द्रता वाली हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की संभावना है।
हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मैदानी भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच फिर से एक बार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। चाहे पंजाब के हिस्से हों, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात हो, तमाम भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है दोस्तों 12 मई के दिन। पूर्वी भारत की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के भागों में तेज बारिश हो सकती है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 13 मई के दिन देखिए बारिश की तीव्रता मैदानी भागों में फिर से एक बार बढ़ रही है। मॉडल के अनुसार तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन भागों में निराशाजनक स्थिति है। मौसम पूरी तरीके से साफ है। देश के पूर्वी हिस्सों में भी व्यापक बारिश की संभावना है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में काफ़ी अच्छी बारिश का दौर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों 13 मई के दिन, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच पा रही है। दक्षिण भारत की तरफ भी कंटिन्यूसली एक बड़े हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला दिखाई पड़ रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में भी व्यापक रूप से तेज बारिश की उम्मीद है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 14 मई के दिन देखिए जिस प्रकार से पहले पूर्वी भारत के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अब मौसम साफ हो जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। मैदानी भागों में भी बारिश की संभावना नहीं है। 14 मई के दिन सिर्फ बादल छा सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी हिस्सों में अरेबियन सी की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा दोस्तों 14 मई के दिन। लेकिन दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 15 मई के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 15 मई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों दक्षिण भारत के भागों में व्यापक रूप से भारी बारिश हो रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश हो सकती है। हल्की बारिश का दौर मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के आसपास के भागों में हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में हल्की बारिश की उम्मीद है। 16 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 मई के दिन देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि देश के कुछ भाग तो ऐसे हैं जहां पर कंटिन्यू बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है और कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में तो मौसम साफ है 16 मई के दिन। हालांकि पूर्वी भारत की तरफ गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना 16 मई के दिन भी दोस्तों नज़र आने वाली है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।